हेलो एवरीवन। अभी हमने जो है शिक्षा का शाब्दिक अर्थ देखा। अब जो है शिक्षा के संकुचित अर्थ पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि प्रत्येक समाज अपने समाज के लोगों के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करता है। प्रत्येक समाज का अपना एक लक्ष्य होता है जिसको प्राप्त करने के लिए वो अपने सदस्यों को प्रोत्साहित करता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधन भी बताता है, और वो शिक्षा भी उनमें से एक साधन है जो उस लक्ष्य को प्राप्त कराने में सहायता प्रदान करती है। तो भिन्न भिन्न समय में, देश काल और परिस्थितियों में ये लक्ष्य बदलते रहते हैं। तो जिस समय जैसा लक्ष्य होता है, शिक्षा का स्वरूप भी उसी तरह का बन जाता है। जैसे प्राचीन भारत में, मतलब वैदिक कालीन भारत में, जो समाज का लक्ष्य था वो था आध्यात्मिक उन्नति। आध्यात्मिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लोग प्रयत्न करते रहते थे और उसको प्राप्त करने में साधन के रूप में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि उस समय था कि सा विद्या ज्या विमुक्तये, यानी विद्या वह है जो मोक्ष प्रदान करती है, मुक्ति मार्ग को बतलाती है। क्योंकि उस समय लक्ष्य आध्यात्मिक था, लेकिन वर्तमान समय में जो समाज का लक्ष्य है वो भौतिक हो गया है। यानी भौतिक उन्नति की कसौटी से समाज को आंका जा रहा है या व्यक्ति को आंका जा रहा है। तो अब चूंकि शिक्षा जो उस लक्ष्य को सदा से, हमेशा से प्राप्त कराने में एक साधन के रूप में कार्य करती रही है, तो इस लक्ष्य को प्राप्त कराने में भी वो साधन के रूप में करती रही है। जो शिक्षा का संकुचित अर्थ है वर्तमान समय में इसी तरह से लगाया जा सकता है, जिसको आप विद्यालयी शिक्षा कहते हैं, जो संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती है, या औपचारिक रूप भी इसको कह सकते हैं। इसको जो है संकुचित अर्थ में शिक्षा को पुस्तकीय ज्ञान के रूप में देखा जा सकता है या विद्यालयी ज्ञान के रूप में देखा जा सकता है, और पुस्तकों के द्वारा, विद्यालयों के द्वारा जो बालक है वो सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करता है। और इस तरह के शिक्षा के तीन प्रमुख उद्देश्य हो सकते हैं। तीन प्रमुख उद्देश्य हो सकते हैं। पहला जो होता है आत्मसंतोष, आत्मसंतोष के लिए। दूसरा होता है दूसरों की दृष्टि में सम्मान। और तीसरा होता है अर्थोपार्जन। अर्थोपार्जन या जीविकोपार्जन। जीविकोपार्जन, ठीक है। ये तीन इसके लक्ष्य होते हैं। अर्थात संकुचित अर्थ में शिक्षा वह है जो किसी विद्यालय द्वारा दी जाती है, जिसके निर्धारित पाठ्यक्रम होते हैं, पुस्तकें होती हैं, उसमें शिक्षक होते हैं। निर्धारित समय पर बच्चा जो विद्यालय में जाता है और शिक्षक द्वारा वो शिक्षा प्राप्त करता है, पुस्तकों का अध्ययन करता है, सिद्धांतों को पढ़ता है, और उनका एक मूल्यांकन प्रणाली होती है। इसके बाद मूल्यांकन होता है, उसको प्रमाण पत्र दे दिया जाता है और वो पास आउट कर जाता है और लगता है कि इसने ये शिक्षा पूर्ण कर ली है। ये संकुचित अर्थ में देखा जाता है। और वही शिक्षा ग्रहण करता है जिसका कि समाज उससे अपेक्षा करता है, जिसकी समाज को आवश्यकता होती है उस समय, वर्तमान समय में जो समाज लक्ष्य निर्धारित करता है, उसी तरह की वो शिक्षा। जैसे मान लीजिए समाज में इंजीनियरों की ज़रूरत होती है, तो फिर समाज एक पाठ्यक्रम निर्धारित करेगा कि इंजीनियर बनाने के लिए किस तरह के पाठ्यक्रम दिए जाएँ, किस तरह की जानकारियाँ दी जाएँ। वो सारी जानकारियाँ उसको दी जाती हैं, उसका दाखिला कराया जाता है इंजीनियरिंग कॉलेज में। वहाँ पर जाकर वो पढ़ाई करता है। निर्धारित समय पूरा होने के बाद उसका परीक्षा होता है। परीक्षा पास आउट करने के बाद वो इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट लेकर निकल जाता है और समाज में चला जाता है इंजीनियर के रूप में सेवा देने के लिए। इसी तरह तमाम ऐसे जॉब है। तो ये एक संकुचित अर्थ है। तमाम विद्वानों की एक परिभाषाएँ हैं जो आपको है। मैकेंजी ने लिखा है कि संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ है हमारी शक्तियों के विकास तथा उन्नति हेतु किए गए सभी सचेतन या जानबूझकर किए गए प्रयास।
यानी जो हमारी अंतर्निहित जो शक्तियाँ हैं उनके विकास के लिए, उनकी उन्नति के लिए किए गए सभी सचेतन या जानबूझकर प्रयास, ये कहते हैं संकुचित अर्थ में। जैसे अभी हमने इंजीनियर का एक एग्जाम्पल आपको दिया और बताया कि इंजीनियरिंग कराई जाती है उससे। इसका मतलब है कि जो इंजीनियरिंग की जो कुशलता है, जो कौशल है, उस बालक में उन बुक्स के द्वारा नहीं डाली गई, वो तो उसके अंदर वो प्रवृत्तियाँ जन्मजात थीं, वो शक्तियाँ जन्मजात थीं, लेकिन वो दबी हुई थीं। अभी हमने बताया ना कि ब्रिंग आउट उसका अर्थ होता है अंग्रेजी में उसको बाहर निकालना, तो वो दबी हुई थी। अब उसके द्वारा सचेतन प्रयत्नों के द्वारा उन शक्तियों का विकास किया गया और उन्नति की गई, जिसके परिणाम स्वरूप वो इंजीनियर बन के निकला, डॉक्टर बन के निकला या अध्यापक बन के निकला। क्योंकि ये सारे प्रयास जानबूझकर किए गए, सचेतन रूप से किए गए। किनके प्रति? बालक के मन में अंतर्निहित, शरीर में अंतर्निहित शक्तियों के विकास के लिए। ये मैकेंजी की परिभाषा से स्पष्ट होता है। और भी तमाम विद्वान हैं जिन्होंने इस तरह की परिभाषाएँ दी हैं जो संकुचित अर्थ को स्पष्ट करती हैं। ड्रेवर ने शिक्षा को बताया है, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक को ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहारों को एक निश्चित दिशा तथा रूप प्रदान किया जाता है। यानी इसको एक प्रक्रिया स्वीकार किया है, शिक्षा को एक प्रक्रिया बताया है ड्रेवर ने क्या बताया? एक प्रक्रिया। इन्होंने शिक्षा को एक प्रक्रिया स्वीकार किया है, ना कि अवस्था। यानी एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रोसेस है जो चलती रहती है, और बालक को ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार, बालक का जो ज्ञान है, जो चरित्र है तथा जो व्यवहार है, उसको एक निश्चित दिशा, एक निश्चित स्वरूप प्रदान कर दिया जाता है। ये संकुचित अर्थ में इन्होंने बताया है। ये दो परिभाषाएं शिक्षा के संकुचित अर्थ को स्पष्ट करती हैं। बाकी संकुचित अर्थ में आपने शिक्षा को समझ ही लिया कि ये पुस्तकीय ज्ञान, विद्यालयी ज्ञान, निर्धारित पाठ्यक्रम, निश्चित समय, निश्चित स्थान, ये सारी चीज़ें उसमें निहित होती हैं और वो औपचारिक प्रकृति की लगभग होती है। थैंक यू, धन्यवाद।